नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप का पंजाब असम्बली में पुरअमन एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की जाएगी। तरीन ग्रुप का कहना है कि एहतजाज के लिए उकसाया जा रहा है, नुकसान हुकूमत को होगा। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ फिर सरगर्म हो गए। पीर पगाड़ा से मुलाकात में कहा कि हुकूमत खुद नज़ीर चौहान को बागी कर रही है। हुकूमत के साथ मुखलिस होकर चला मगर मुझे ही टारगेट किया गया। पीर पगाड़ा बोले हुकूमत हमारे अफराद तोड़ रही है, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप की बैठक में अहम फैसले। पंजाब असेंबली में तरीन ग्रुप पुरअमन एहतजाज करेगा। तरीन ग्रुप का वफ्द वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप से ज़्यादतियों की तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तरीन ग्रुप का कहना है कि बेबुनियाद मुकदमात तरीन ग्रुप के हौसले तोड़ नहीं सकते। शहजाद अकबर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है जिसका हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हो गए। कराची में जहांगीर तरीन और पीर पगाड़ा की मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से विफाकी हुकूमत के बारे में गिले शिकवे किए और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने कहा कि पार्टी के साथ मुखलिस होकर चला लेकिन मुझे टारगेट किया गया। नज़ीर चौहान को हुकूमत खुद बागी कर रही है। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से तशवीश बढ़ रही है। पीर पगाड़ा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं मगर हुकूमत हमारे ही अफराद तोड़ रही है। तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादियों के ही अफराद को तोड़ना है तो आइंदा इलेक्शन का इंतजार कर लेती। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकातें और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया।